नमस्कार। क्या आपका घर सामान से इतना भरा हुआ है कि आपको वहां सांस लेने में भी घुटन महसूस होती है? क्या आप सफाई शुरू तो करती हैं, लेकिन 15 मिनट बाद पुरानी यादों को लेके या फिर ये कभी काम आएगा तो डर के वो सामान को वापस वहीं रख देती हैं? ज्यादातर लोग महीनों लगा देते हैं कि फिर उनका घर लगाते हैं सफाई करने में, ये करते हैं वो करते हैं, फिर उनका घर उतना ही वैसा दिखता है, उतना ही क्लटर भरा दिखता है। लेकिन मेरे क्लाइंट्स ऐसा नहीं करते। आज मैं आपसे वो 5 रूथलेस डीक्लटरिंग ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनका इस्तेमाल करके मेरे क्लाइंट्स मात्र 48 घंटे में अपने घर का कायाकल्प कर देते हैं। ये ट्रिक्स आसान तो नहीं है, लेकिन असरदार जरूर हैं। तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो घरों की है ना, वो सामान नहीं है, बल्कि इमोशनल थकावट है। जब हम घंटों सफाई करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम गलत फैसले लेने लग जाते हैं अपने सामान के बारे में। ट्रिक क्या है? अपने फोन में 10 मिनट का टाइमर लगाइए। इन 10 मिनटों में आपको बिजली की रफ्तार के साथ काम करना है। कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ एक्शन। जैसे ही टाइमर बजता है आप रुक जाएं। ये तकनीक आपके दिमाग को निर्णय लेने की, डिसीजन फिटीक की थकान से बचाती है। दिन में ऐसे 5 सेशन करें। आप हैरान रह जाएंगे बिना थके आपने 48 घंटे में कितना बड़ा हिस्सा साफ कर लिया। सो स्टार्ट। अगर ये मेरा ये छोटा सा ड्रॉर है, इसको मैंने अभी साफ करना है। 10 मिनट का टाइमर लगाया, इसमें जो कचरा कुचरा करा है निकाला और बाहर फेंका। ये आपकी पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक जो आपकी है वो हम है कहते हैं उसको द स्ट्रेंजर टेस्ट। हम अक्सर इमोशनल होकर उन चीजों को रखते जाते हैं जो हमारे काम की है ही नहीं। ये काम आता है स्ट्रेंजर सीक्रेट में। अब कैसे करना है? किसी भी चीज को हाथ में लें और खुद से पूछें, अगर कोई अजनबी आज मुझे ये चीज बाजार में बेच रहा होता तो क्या मैं अपने पैसों को इससे खरीदती? अगर जवाब ना है तो इसका मतलब ये है कि आप उसे सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो आपके पास है, ना कि इसलिए कि उसको आपकी जरूरत है, उस चीज की जरूरत आपको है। ये टेस्ट आपके अंदर से वो जो गिल्ट होता है ना, उसको खत्म कर देता है, जो आपको बेकार का सामान फेंकने से रोकता है। सो व्हेन यू टेक अवे दैट गिल्ट, देन यू आर एबल टू थ्रो अवे दैट थिंग, बिकॉज आपने उससे इमोशनल अटैचमेंट कट कर दी है। तीसरी चीज, द रिप्लेसमेंट रियलिटी चेक। क्या आप भी शायद कभी काम आ जाएगा, कभी मैं इसको यूज कर लूंगी, और आप अपने घर में सिर्फ होर्डिंग करते जाते हैं। ट्रिक क्या है? 20-20 का नियम इस्तेमाल करें। अगर कोई चीज 20 मिनट के अंदर और 200 रुपए के कम से, मतलब 200 रुपए से कम में दोबारा खरीदी जा सकती है ना, तो उसे अभी बाहर निकाल दें। इसलिए नहीं क्योंकि वो 200 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो चीज आपके घर को गोदाम बना रही है और आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि वो जगह घेर रही है, और आजकल घरों में जगह तो होती है ही नहीं। When you do that, it is important for you to understand किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, उस 200 रुपए की आपकी बेटर मेंटल हेल्थ की वैल्यू ज्यादा है। चौथी चीज, द एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आपकी जो एनर्जी है, हम सब एनर्जी के गोले ही तो हैं, खुदक रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। आपकी जो एनर्जी है ना, वो सीमित है। अगर आप छोटे छोटे ड्रॉर साफ करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे तो बड़े कमरे कभी साफ होंगे ही नहीं। आपको क्या करना है? हाई इंपैक्ट एरिया से शुरू करना है, वो जगह जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताती हैं, जैसे कि आपका बेडरूम या आपका किचन काउंटर। यही 2 जगह हैं जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम प्रोबेबली स्पेंड करती हैं। तो उन चीजों पर एनर्जी लगाएं जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाती हैं। बेकार की सजावट या पुरानी फाइलों को अंत के लिए छोड़ दें। फोकस ऑन द थिंग्स वेयर यू स्पेंड योर मोस्ट एनर्जी, which is probably in the kitchen or your workspace or your bedroom. जब आप एक बड़े हिस्से को साफ देखती हैं तो आपको अगले 48 घंटे के लिए और मोटिवेशन मिलता है। एक और चीज, इसको हम कहते हैं द फ्यूचर सेल्फ टेस्ट। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली ट्रिक है। अक्सर ये सामान इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमें हमारे पास से जोड़ता है।
सामान देखते समय खुद से पूछिए, क्या वो महिला जो मैं कल बनना चाहती थी या कल बनना चाहती हूं, सॉरी, वो महिला जो है इस चीज को अपने साथ लेकर जाना चाहेगी? आपका विजन अपने लिए क्या है? अगर आप एक कॉन्फिडेंट, आजाद, सक्सेसफुल महिला बनना चाहती हैं, तो क्या आपका भविष्य उन टूटे हुए चीजों से भरा हुआ आना चाहिए, वो फटे पुराने कपड़ों से भरा होना चाहिए जो आपको फिट नहीं आते? क्या वो पर्स जिसके धागे निकल रही हो उससे भरा होना चाहिए? ये टेस्ट आपकी अपनी अतीत की जंजीरें जो है ना उसको तोड़ेगा और आपको अपने भविष्य के सपनों के साथ जोड़ेगा। दोस्तों, घर की सफाई सिर्फ कूड़ा बाहर निकालने में नहीं है, ये अपनी नई पहचान के लिए जगह बनाना है। जब आप अपने आसपास की जगह को साफ करते हैं, डीक्लटरिंग करते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप को साफ करता है और शांत होने में मदद करता है। लेकिन मैं जानती हूं, कभी कभी सामान से ज्यादा हमारा इमोशनल ब्लॉक्स जो है ना वो हमें रोकते हैं। हमारी मानसिक टेंडेंसीज हमें रोकती हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कितना अनहील्ड ट्रॉमा है, हम किसी चीजों को जोड़ जोड़ के क्यों रख रहे हैं, और हम वो डीक्लटरिंग की जर्नी शुरू ही नहीं कर पाते। अगर आपको डीक्लटरिंग की जर्नी शुरू करनी है, देन यू मस्ट 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 स्टार्ट इट टुडे, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। मैं आपके साथ आज अपनी एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी इतनी पावरफुल है। मेरी क्लाइंट, जिनका नाम मैंने बदल दिया बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइवर्ज हर नेम पर्सनली, उनके घर में जहां देखती थी वहां पे कहीं पर कपड़ों का झुंड, कहीं पे सामान का झुंड, पुराने पटे टूटे चम्मच तक उन्होंने संभाल के रखे हुए थे। एंड जब वो मेरी कम्युनिटी में दाखिल हुई, उन्होंने मेरा डीक्लटरिंग का कोर्स लिया। वो कोर्स मेरा 6 वीक्स का कोर्स है, और उस कोर्स के दौरान उन्होंने जितने भी टेक्निक्स थे, जितनी भी सब चीज़ें उनको घर में फंसी हुई थी, दबी हुई थी, उन्होंने जब धीरे धीरे करके क्लियर करना शुरू किया। सम डेज वर इजी फॉर हर, सम डेज वर टफ। जब उन्होंने वो सब कुछ क्लियर कर लिया तो उनका मुझे एक दिन मैसेज आया, और उनका वो मैसेज था जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उनका मैसेज था, नलिनी मैम, आपका कोर्स लेने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। कुछ चीजों को फेंकने में मेरी जान तक निकल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको कैसे जाने दूं। लेकिन जब मैंने घर को पूरी तरह से डिक्लटर कर दिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा मुझे एक नई जिंदगी मिल गई, मेरा एक नया जीवन शुरू हुआ। क्योंकि क्लैरिटी आने से, क्लटर कम करने से मेरे पास घर में एक ऐसी जगह बन गई जहां मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकती थी। मेरे एंजाइटी के एपिसोड जो थे वो कम हो गए, और आज मैं इतनी खुशी से आपको ये मैसेज भेज रही हूँ क्योंकि वो क्लैरिटी आने से अब मेरे को एक आइडिया है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, और अब मैं उस बिजनेस की नींव रख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज मेरे क्लाइंट का है। कई बार जब मैं अपने आप से सोचती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ ना, मैं ये काम क्यों करती हूँ जो मैं करती हूँ, तो मैं ये काम इन्हीं मैसेजेस की वजह से करती हूँ। क्योंकि जब ये मैसेजेस आते हैं तो मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरा ये दृढ़ प्रतिज्ञा कह सकते हैं इसको, एक चॉइस कह सकते हैं, एक मिशन कह सकते हैं, एक विजन है कि मैं 1 लाख महिलाओं को इतना पावरफुल बनाना चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी तो बदलें, लेकिन अपने साथ हजारों की जिंदगी बदलें। क्योंकि जब एक महिला अपनी जिंदगी बदलती है ना, तो वो अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, समाज की, देश की जिंदगी बदलती है। हमें काम करना इसलिए नहीं है, हमें डीक्लटरिंग इसलिए नहीं करना है किसी को हमको दिखाना हमारा घर कितना सुंदर लगता है। नो 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 नो, द जर्नी इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मुझे अपने आप को पहचानना है, मुझे ये समझना है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। क्या मैं इसलिए आई हूँ कि किसी की बीवी बन जाऊं, किसी की बेटी बन जाऊं, किसी की बहन बन जाऊं? क्या मेरी जिंदगी का यही वजूद होगा, या मेरा कोई पर्पस भी है? मेरी जिंदगी का कोई मकसद है जो इन सब चीजों से ऊपर उठ के है? वो मकसद क्या है? डीक्लटरिंग मुझे इसीलिए नहीं करनी है कि मेरा घर सुंदर लगे, मुझे डीक्लटरिंग इसलिए करनी है क्योंकि आई डिजर्व टू लिव इन अ क्लीन एंड क्लटर फ्री स्पेस। मुझे डीक्लटरिंग इसलिए करनी है कि जब मैं डीक्लटरिंग करती हूँ मेरा माइंड क्लियर होता है, मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। देन लाइक माई क्लाइंट जिन्होंने ये मैसेज डाला, उनके मन में अब क्लैरिटी कि वो अपनी जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?
आप कौन सा वेट कर रहे हैं? और हम वेट सोचते रहते हैं, हम वेट करते रहते हैं। मुझे लगता है दुनिया दो ही तरह के लोगों से बनी हुई है, एक वो है जो सोचते रहते हैं कि हम कुछ करेंगे, और एक वो है जो एक्शन लेके कुछ करते हैं। एक्शन नहीं लिया तो क्या किया? देर इज नथिंग दैट यू विल अचीव विदाउट टेकिंग एक्शन। तो आपको कौन सा एक्शन लेना है? आपको अपना क्लीनिंग का एक्शन लेना है, आपको मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपको काउंसलिंग कॉल करनी है, आपने कोई नई स्किल सीखना है? कौन सा एक्शन लेना है आपने जिससे आपकी जिंदगी आगे बढ़ती जाए? क्योंकि हमारा समय इस जीवन का लिमिटेड है, हम अनलिमिटेड समय के साथ नहीं आए हैं। तो हम अपनी जिंदगी में क्या अचीव करने वाले हैं? टाइम तो निकल ही रहा है। मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी तो भी टाइम निकल जाएगा, मैं काउंसलिंग कॉल नहीं करूंगी तो भी टाइम निकल जाएगा, मैं अपनी कम्युनिटी में लोगों को इंस्पायर नहीं करूंगी तो भी टाइम निकल जाएगा। द क्वेश्चन इज मैं उस टाइम का कर क्या रही हूं? अगर मैंने उसको सही तरह से नहीं यूज किया तो बैंड बाजा बारात तो मेरी ही जिंदगी का होने वाला है, किसी की जिंदगी पे कोई भी असर नहीं या फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अगर मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। मैं हर फ्राइडे को अपनी कम्युनिटी से रूबरू होती हूँ, उनके साथ मैं 1 घंटा बिताती हूँ, 45 मिनट्स टू 1 आवर जूम कॉल पे आती हूँ, जिससे मैं उनको वो चीजें शेयर करती हूँ जो मुझे पता है। उस कॉल में मैं अपडेट्स देती हूँ, हमारे क्या नए प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन सी विमेन है जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया, अपनी एनर्जी बेटर की स्टोरी शेयर करते हैं, लोगों को अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी जिंदगी के सारे सवाल मिल जाएंगे। दिस इज अ वे टू क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर एवरीबडी फील्स बिलोंग्ड। एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने की जगह है वो। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, आप अपनी डीक्लटरिंग की जर्नी शुरू करेंगे, क्योंकि ये जिंदगी आपके बारे में है, किसी और के बारे में नहीं है, और आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपने क्या ये टिप्स फॉलो की, और की तो उसका क्या असर हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।